गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। चलिए एक सेकंड स्टार्ट करते हैं। आ जाइए पहले सब। सब अपने पास बोर्ड की बुक रख लेना, है ना। उसी से सॉल्व करेंगे। ठीक, ओके। बोर्ड की बुक सबके पास होनी चाहिए बेटा, है ना। उससे पहले चलिए, तो अब सबसे पहली बात, काम की बात यह है कि हमारा जो कोर्स है उसमें एक चैप्टर बचा है। क्या नाम है उसका? प्रोबेबिलिटी। करेक्ट के बाद प्रोबेबिलिटी को छोड़कर सारे चैप्टर एकदम पैकअप हो चुके हैं। लास्ट एक मैंने सॉल्यूशन वाली वीडियो बनाई थी बेटा, है ना, सॉल्यूशन वाली। उसमें आपको समझा रखा है कि क्या क्या बचा है, क्या क्या नहीं है। आप पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का जल्दी से खत्म कर दें उसको भी, ठीक, अगर किसी का नहीं हुआ है तो। परफेक्ट पैकअप करा दिया उसको। 34 लास्ट में क्वेश्चन इसलिए दिए हैं खुद हाथ से बनाकर, ताकि किसी का कॉम्प्लेक्स नंबर अगर नहीं भी सही हुआ हो तो वो एक बार उन क्वेश्चन को अपने हाथ से सॉल्व करें, उसके बाद मेरी वीडियो देखें। ठीक, और उस वीडियो में मैंने एक एक क्वेश्चन सॉल्व करा रखा है, आपको थोड़ा सा अप्रोच समझ आ जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। एक तो ये बचा है प्रोबेबिलिटी चैप्टर, आराम से पैकअप कराएंगे। ये किस पे डिपेंड है? पीएनसी पे डिपेंड है। तो इस चैप्टर के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ पीएनसी आना चाहिए। करेक्ट के बाद चलिए, ठीक है। अब और एक और चैप्टर है जो आपके बोर्ड में है, मैथमेटिकल लॉजिक करके ये कोई चैप्टर है, मैथमेटिकल लॉजिक या कुछ ऐसा है चैप्टर। ठीक, ये सबको पढ़ना है कंपलसरी। ये मान के चलो प्रोबेबिलिटी प्लस ये वाला चैप्टर ऐड कर लो। करेक्ट बात, यानी ये वाला चैप्टर अभी तक हमने नहीं पढ़ा है। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है डिफरेंशिएशन, वो हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक, तो हम इस बुक के सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं। और तो क्या बचा है? बस दो चैप्टर, प्रोबेबिलिटी प्लस मैथमेटिकल लॉजिक। ठीक, इसके अलावा कुछ नहीं बचा। करेक्ट बात, आपके रजिस्टर में नंबर ऑफ क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं है। ठीक, अभी जो कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ साथ पुराना भी रिवाइज करते चले जाए, है ना। और जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज मैंने पढ़ा दिया, अभी चैप्टर खत्म करा दिया। किसी को रिवीजन करना है, किसी का कम स्ट्रॉन्ग है, तो यूट्यूब पे लिंक है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, ठीक, तो रिवीजन वाला तो ऐसे प्रोसेस रहेगा। 11th का जो भी चल रहा है आप भी साथ के साथ रिवाइज करते चले जाओ। ठीक है, अभी आज हम पढ़ाएंगे डिफरेंशिएशन। लेकिन जो भी चलेगा बेटा प्योर कोड चलेगा, पहले बता दूं। इस पे वो सारे फॉर्मूले जो आप पाए समीशन वाले, वो एक्सपेक्ट मत करना यार। उसके लिए आपके पास रजिस्टर है, कंटेंट है बहुत प्यारा, उसको रिवाइज करें। चलो, तो डिफरेंशिएशन सबसे पहले आपको क्या याद होने चाहिए? फॉर्मूले याद होने चाहिए। करेक्ट के बाद तो हम वन बाय वन सारे फॉर्मूले रिवाइज भी कर लेते हैं अभी। ठीक, मेरे साथ साथ देखो। सबसे पहले x की पावर n का फॉर्मूला। करेक्ट, इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या होता है बेटा? वेरिएबल की पावर कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? n x n माइनस वन। करेक्ट, नेक्स्ट इसी पे बेस्ड दो फॉर्मूले और हैं बेटा। कौन सा? एक तो रूट एक्स डायरेक्ट, है ना, आपके बोर्ड में भी डायरेक्ट ही उन्होंने इस फॉर्मूले का यूज करके सॉल्व किया है। तो रूट एक्स का आंसर क्या लिखा था हमने? इसी फॉर्मूले से 1/2 रूट एक्स। ठीक, रूट के अंदर जो भी जाएगा वो सीधा यहाँ शिफ्ट कर देंगे हम। ठीक है, करेक्ट है बेटा बात। नेक्स्ट, अभी जो भी कर रहे हैं वो बेटा क्या है? वेरिएबल में आपके पास सिर्फ एक्स है,
वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, वेरिएबल की पावर 1/2, यानी वेरिएबल में आपके पास x है, ठीक, यानी वेरिएबल की जगह कोई दूसरा फंक्शन अभी नहीं ले रहा। करेक्ट है बात? चलो नेक्स्ट, 1/x का क्या होगा? ln mod x, ठीक है। नेक्स्ट, x स्क्वायर का क्या होगा बेटा? 2x, ठीक, याद करते चले जाओ, साथ साथ देखते चले जाओ। नेक्स्ट, ट्रिग्नोमेट्री के लिखने जा रहा हूं मैं। साइन का क्या होता है बेटा? कॉस। कॉस का क्या होता है? साइन। देखो कई बच्चों को फॉर्मूला याद है, बोरिंग हो सकता है, मेरी कोई उसमें सर 1/x का ln x कैसे? ओ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सॉरी 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 सॉरी, 1/x का इंटीग्रेशन होता है ln x, 1/x का -1/x²। वेरी गुड, -1/x²। यस असफ, बिल्कुल करेक्ट। cos x का माइनस sin x। नेक्स्ट, देखो बोर्ड का चैप्टर ऐसे ही पढ़ाऊंगा, पहले थ्योरी उसके बाद सीधा क्वेश्चंस, ठीक है। चलो नेक्स्ट, tan x sec²x। नेक्स्ट बेटा, अब फॉर्मूले जो लिखा रहा हूं वही आपके बोर्ड में काम आएंगे। sec x नेक्स्ट, cosec x का क्या होगा? अब यहाँ पे बेटा जैसे अपन लिखते थे ना शॉर्ट में एकदम, sin x का डिफरेंशिएशन, ऐसे नहीं लिखना है वहां पे बोर्ड में, बस ये ध्यान रखना। d/dx, इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में पूरा लिखना है बेटा, है ना। ठीक, जब भी आप साइड में फॉर्मूला दिखाएंगे कि वी नो दैट d/dx ऑफ sin x इज इक्वल्स टू cos x, आप पूरा लिखेंगे वहां पे, यहाँ पे माइनस cot cosec। नेक्स्ट, cot का माइनस, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो ln x, ln के अंदर वेरिएबल क्या होगा बेटा उसका? 1/x। नेक्स्ट, वेरिएबल की पावर, सॉरी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल का डिफरेंशिएशन क्या होगा? इधर वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, इधर कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, ठीक, a की पावर x ln कांस्टेंट, ठीक है, करेक्ट। और कोई फॉर्मूला है जरा याद दिलाओ, आपकी बुक में भी सारे दे रखे हैं यहाँ पे। और कोई फॉर्मूला है? ln x हो गया, बेस हम चेंज करने वाला फॉर्मूला भी देख लेते हैं, यानी इधर बेस e है तो बेस दूसरा लेने कोई सा भी a ले लेते हैं। ऐसी कंडीशन में फॉर्मूला क्या होगा बेटा? जरा देखें, क्या लिखते हैं हम? 1/x डॉट log e a, क्या यही लिखते थे? वेरी गुड, x ln a करना है, ठीक है। तो ये आपके फॉर्मूले। अब बेटा इसमें जो हमने एक्स्ट्रा पढ़ाए थे, साइन हाइपरबोलिक एक्स और कॉस हाइपरबोलिक एक्स, है ना, वो सब नहीं आएंगे यहाँ पे, और सिग्नम मॉड ये सब नहीं है यहाँ पे, ठीक। इतने ही फॉर्मूले आपके यूज है यहाँ पे, आप देख पा रहे हैं आपके बोर्ड की बुक में पूरे फॉर्मूले सिस्टम वाइज दे रखे हैं उन्होंने। करेक्ट है बेटा बात? चलो तो ये है फॉर्मूलाज जो आपकी बुक में दे रखे हैं, ठीक है। चलो अब रूल्स भी देखे थे हमने, जैसे u प्लस माइनस v का डिफरेंशिएशन, u मल्टीप्लाई v का डिफरेंशिएशन, u डिवाइडेड बाय v का डिफरेंशिएशन। करेक्ट है बात? वो भी देख लेते हैं, ठीक है। ये तो बुक में है, रजिस्टर में भी है, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं भी रिवाइज कर रहा था, आप भी रिवाइज कर।
चलो बेटा एक बात और, जैसे किसी भी फॉर्मूले में वेरिएबल की जगह लीनियर आ जाए तो आप कैसे लिखेंगे उसको, जरा ध्यान से देखें। इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन फिर भी देखो। वेरिएबल की जगह अगर लीनियर हो तो कैसे लिखेंगे बेटा? सबसे पहले लॉग का डिफरेंशिएशन, लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 बाय ax प्लस b। अब डॉट, अब आप किसका करेंगे बेटा? x का करेंगे। x की जगह क्या है? लीनियर, तो आप लिखेंगे पूरा कि d बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस b। नेक्स्ट स्टेप में ये एज इट इज, बस यहाँ पे यही चीज ध्यान रखनी है। हम शॉर्ट में कैसे लिख देते थे बेटा? डायरेक्ट लिख देते थे कि log 1 अपॉन ये लिखेगा, अंदर वाले का a, सीधा आंसर a आ जाएगा। लेकिन अभी आपको पूरा लिखना है कि log का डिफरेंशिएशन अभी बताएंगे हम, फिर भी देखो 1 अपॉन लीनियर डॉट, अब आपको लीनियर का करना है x के रेस्पेक्ट में, ठीक? तो क्या आएगा बेटा? अब वापस से dy बाई डी एक्स अंदर जाएगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ b। करेक्ट? यहां से 1 अपॉन ax प्लस b, a कांस्टेंट है बाहर चला जाएगा, dx अपॉन dx प्लस db बाई dx। यहाँ पे b कांस्टेंट है, उसका आंसर 0। अब आप साइड में जरूर लिखना, बस आपको ये बोर्ड में यही है बेटा कि आपको लिखना पड़ेगा, हर बात जो आप काम कर रहे हैं वो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है? तो आपको कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन, अब ये इस तरीके से आंसर आया इसका यहाँ, ठीक? तो आंसर क्या आया? 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी डॉट ए। तो फाइनल आंसर क्या हुआ? a बाय ए एक्स प्लस बी, है ना? तो लीनियर हुआ तो कुछ ऐसे करेंगे, करेक्ट बात? अब सारे फॉर्मूले में लीनियर हुआ तो आंसर इस तरीके से आपके पास आना चाहिए, करेक्ट है? जितने भी फॉर्मूले अगर उनका डिफरेंशिएशन पूछे इस तरीके से आप पूरा सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है? चलो मैंने कल जब डिफरेंशिएशन बोला था तो आपने देखा था बेटा, देखा था बुक में? कितने बच्चों ने देखा था? हाँ हाँ या ना करो, यस या नो करो फटाफट। देखा था? प्रसाद ने नहीं देखा। प्रसाद लेकिन एक बात बता कि जब अभी है ना बुक, अभी बुक तो है ना प्रसाद? तेजस के पास भी नहीं है, फिर क्या कर रहे हो बेटा? बुक बुक तो लाओ यार। तो प्रसाद जब तू बुक देख रहा है तो उसमें तेरे को क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं? मीडियम है? ओके, तो मतलब हुए तो जा सकते हैं। ओके चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आओ देखो, मतलब रिवाइज करेंगे तब, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आओ मेरे साथ कर लो। अब बेटा कुछ रूल्स पढ़े थे हमने, रूल्स क्या पढ़े थे बेटा? कि दो फंक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन का आपको डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, तो कैसे करते थे अपन? u का अलग से कर दो, x के रेस्पेक्ट में प्लस माइनस लगा दो, b का अलग से कर दो x के रेस्पेक्ट में, करेक्ट है बेटा बात? नेक्स्ट u प्लस b का डिफरेंशिएशन, यानी अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो, बट ध्यान रखना दोनों फंक्शन डिफरेंट होने चाहिए, क्या पता x और x क्यूब दे दे तो आप u इंटू v लगाओगे तो फिर आप गलती करेंगे, करेक्ट? तो मतलब डिफरेंट होने चाहिए दोनों फंक्शन, ठीक? तो यहां से आप पहले u का करेंगे या पहले u को रहने देंगे v का करेंगे, प्लस v को रहने देंगे u का करेंगे, करेक्ट है बेटा बात? नेक्स्ट एक और आप हमने पढ़ा था क्या? u डिवाइडेड बाय v, करेक्ट?
इसमें क्या पढ़ा था हमने, नीचे वाले का होल स्क्वायर और नीचे वाले को ही रहने दिया, फिर u का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में। अब आपको बेटा पूरा लिखना है, बस आप एक चीज ध्यान रख लें कि आपको यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करना है। आपको जब भी बोर्ड का पेपर देना है आपको शॉर्ट नहीं करना है। यानी आप देख सकते हैं कि आपके बुक में बेटा, आपके बुक में एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। आपको कोई सा भी एक्सरसाइज से पहले आपको एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक। सबसे पहले तो आप ये चेक करें कि क्या ये क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट वाइज फटाफट सॉल्व कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, है ना। अभी आएंगे हम इस पर, ठीक। उसके बाद आपको उसका एक बार पूरा प्रोसेस देखना है, ठीक है, ठीक। जब आप एक बार पूरा प्रोसेस समझ लेंगे तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, करेक्ट है बात। तो इसका u अपॉन v का फॉर्मूला क्या हुआ, v स्क्वायर, v रहने दिया du by dx, नेक्स्ट u dv by dx, ठीक। ये बस आपका इतना ही यूज है, इससे ज्यादा नहीं है। तो फॉर्मूला प्लस ये आपको पता होना चाहिए, करेक्ट। अब सीधा क्वेश्चन ही करेंगे हम, ठीक। फॉर्मूला याद होना चाहिए जो अभी लिखा है, उसके बाद आपको ये बातें पता होनी चाहिए, डिफरेंशिएशन के 3 रूल्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। चलो अब सीधा क्वेश्चन देखो। अब बेटा जो पहला क्वेश्चन है वो y इज इक्वल्स टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5। देखो बेटा, अब आपकी बुक में 2 मेथड दे रखे हैं, मैं दोनों मेथड दिखाता हूं आपको, ठीक है। पहला, अगर मैं इसको करता एग्जाम में तो कैसे करता कि सबसे पहले मैं लिखता कि डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन विद, पूरा लिखना है बस, आपको ये चीज ध्यान रखना है, लिखने वाली कला होनी चाहिए बेटा। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो आप क्या लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में कि dy by dx, है ना, इज इक्वल्स टू dy dx ऑफ, मतलब आपको धैर्य रखना है। जो धैर्य आपको नहीं था ना पूरे साल भर फटाफट आंसर लाने का, वही आपको थोड़ा सा बचा बचा के लिखना है। मतलब ईमानदारी से एक एक स्टेप लिखना है, हर चीज लिखनी है ना। और वो आपको एग्जाम्पल देख के समझ में आ सकते हैं बेटा। यानी आप एग्जाम्पल देखेंगे ना तो आपको पूरा वो बता रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना, करेक्ट। रही बात अंग्रेजी की, तो उसमें तो अपना भी हाथ कच्चा है ना, कोई समस्या वाली बात नहीं। चलो, और मैथ्स में इतना कुछ लिखना नहीं पड़ता। मैथ्स में सिर्फ आपको, आपने जितना आईआईटी में पढ़ा है ना बेटा, कुछ ही चैप्टर है जो थोड़े से अलग लिखने पढ़ने वाले होंगे, बाकी तो सब सेम है। जैसे आप डिफरेंशिएशन देखो, सबके आंसर आप लिख सकते हैं इजीली। जैसे पहला क्वेश्चन देखो आप, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ तक लिखा। नेक्स्ट आपको यही पता करना है, इसको इधर रहने दें। अब देखो बेटा, यहाँ पे आप क्या करेंगे कि यहाँ पे आप क्या करेंगे बेटा कि रूट का डिफरेंशिएशन करेंगे सीधा। जैसे आप बता देंगे साइड में कि डी रूट एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल टू 1 बाय 2 रूट एक्स, ठीक है, करेक्ट के बाद। नेक्स्ट तो आप यहां से लिख देंगे 1 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5। बस अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। मतलब अभी आपने सिर्फ रूट का डिफरेंशिएशन किया है, अब आपको किसका भी करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का भी डिफरेंशिएशन करना है, करेक्ट के बाद। नेक्स्ट स्टेप में 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब यहाँ पे आपको ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर का भी करना है, मतलब आपको शॉर्ट नहीं करना है, सीधा पूरा लिखना है डी 5 बाई डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप में 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5, यहां से बेटा 2x आएगा प्लस 0। अब आप यहाँ पे साइड में बता देना कि ये कैसे लिखा, ये इस फॉर्मूले से लिखा बेटा। किस फॉर्मूले से, dxn by dx nx n minus 1।
एंड डी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट इज इक्वल्स टू 0। बस इतनी सी बात है और आप फाइनल आंसर तक पहुंच जाएंगे कि 2x बाय 2x रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5, इस तरीके से। करेक्ट है बेटा बात? ठीक, तो ये तो हुआ मेथड और यही हमने सीखा था, है ना? कुछ भी अलग नहीं हुआ, बस हम ये इतना ज्यादा नहीं लिखते, साइड वाली बातें नहीं लिखते, ठीक है? हम तो सीधा यहीं पे लिख देते 1/2 रूट दिस 2x सीधा। बस आपको स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप जितना भी बढ़ सके आपसे, आपको लास्ट तक पहुंचाना है। करेक्ट? समझ में आया बेटा? आया ना? देखो मेरे लिए भी बोर्ड पहली बार है बेटा, है ना? बट मैथ्स में बोर्ड वोर्ड कुछ नहीं होता, सब सेम है, सब सेम है बेटा। मैथ्स में कोई बोर्ड वोर्ड नहीं है, सब सेम है। आप देखेंगे हर क्वेश्चन आप कर सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना? नेक्स्ट मेथड देखते हैं इसका, समझे ना बेटा? एक एक स्टेप। नेक्स्ट अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल इधर ध्यान से देखना कि y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, है ना? y इज इक्वल्स टू, ऐसे मानो एफ यू, u का फंक्शन है, y इज इक्वल्स टू एफ यू का फंक्शन है और u बेटा x का फंक्शन है, यानी u g x है। करेक्ट है बात? अब आपको पता करना है बेटा dy बाय dx पता करना है, ध्यान से देखना। ठीक, आपको क्या पता करना है बेटा? dy बाय dx पता करना है। ठीक, y आपका u का फंक्शन है और u आपका x का फंक्शन है, यानी y इज इक्वल्स टू fu एंड u इज इक्वल्स टू gx। तो क्या आप यहां से f gx लिख सकते हैं, यानी f of gx लिख सकते हैं बेटा? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब देखो इसको करने का क्या प्रोसेस है, आपने चेन रूल पढ़ा बेटा, तो कैसे करेंगे कि dy बाय dx। ठीक, एक तरीका तो ये है कि पहले f का करो, gx का रहने दो जो भी पढ़ा है, फिर gx का करो, x रहने दो, फिर x का करो। करेक्ट? एक तरीका तो ये है जो भी हमने पढ़ा है चेन रूल। एक तरीका ये है बेटा कि सबसे पहले आप u के रेस्पेक्ट में कर दो, दैट मीन्स dy बाय du, यानी y का आप u के रेस्पेक्ट में कर दो। फिर आप क्या करें, u का मतलब gx का x के रेस्पेक्ट में कर दे, मतलब du बाय dx। मतलब आप dy बाय dx को कैसे लिख सकते हैं? इस तरीके से लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? यहाँ से du से du कैंसिल होके वापस आपको dy बाय dx मिल जाएगा। करेक्ट? मतलब आपने कुछ नहीं किया, du का डिवाइड और du का मल्टीप्लाई किया है ना? बस आपको ये वाली चीज ध्यान रखना है। करेक्ट? अगर आप किसी बच्चे को ऐसे करना है तो ऐसे कर लो, मुझे तो पहले वाला मेथड बहुत अच्छा लगा। ठीक है? करेक्ट? चलो, तो अब यहाँ पे ध्यान रखना कि लेट्स सपोज, है ना? अब कुछ कुछ वर्ड याद रखिए बेटा, है ना? कोई बड़ी बात तो है नहीं कि जब भी आपको कुछ मानना हो तो इस तरीके से यूज कर लो। लेट u इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 5। यहाँ पे अब y क्या हो जाएगा बेटा? रूट u। करेक्ट? अब ध्यान रखना, लिख देना एक लाइन कि u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y इज u इज अ फंक्शन ऑफ x। करेक्ट है बात? साइड में दिखा देना इस तरीके से। नेक्स्ट, अब आपको क्या करना है बेटा? यहाँ से dy बाय dx इज इक्वल्स टू dy बाय du डॉट du बाय dx लिखना है, इसको इक्वेशन 1 दे दो। करेक्ट? अब यहाँ से आप dy बाय du पता करो और du बाय dx पता करो और इक्वेशन 1 में रखो और आंसर आ जाएगा। चलो पता करते हैं सबसे पहले dy बाय du। ठीक, तो dy बाय du कहाँ से मिलेगा बेटा? यहाँ से मिलेगा, dy बाय du यहाँ से मिलेगा बेटा। क्या मिलेगा? 1/2 रूट u। करेक्ट? और du बाय dx कहाँ से मिलेगा बेटा? du बाय dx यहाँ से मिलेगा, u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो वो कितना मिलेगा बेटा? 2x। करेक्ट?
अब ये आपको पुट कर देना इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो dy by dx 1/2 रूट u डॉट 2x, और सब कुछ आपको x के फॉर्म में चाहिए तो u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो 1 बाय, ये फाइनल आंसर आ जाएगा बेटा, है ना, करेक्ट। और आप पेज नंबर 4 पे ये दो मेथड ध्यान से देख लो, जिसमें आपको मेथड नंबर 2 लिखना है एग्जाम में। मेथड नंबर 2 को देखो, बहुत अच्छे सिस्टमेटिक तरीके से इन्होंने दे रखा है। एक बार प्रैक्टिस कर लो, एक से दो बार, 2-3 क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर लो, फिर आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए बेटा, और कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। एक से दो बार प्रैक्टिस कर लो लिखने की। ये देखो पेज नंबर 4 पे अगर मैं तैयारी करता तो कैसे करता, एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेता लिखने की, उसके बाद बस सारे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट आने चाहिए, फिर लिख लूंगा, फिर रैंडम टेस्ट दूंगा। ठीक, तो आज का आपका होमवर्क भी रहेगा, उससे पहले हम करेंगे, अभी करेंगे। तो आपको समझ में आ गई बात। मेथड 2 आपको लिखना है एग्जाम में, इन्होंने ही दे रखा है मेथड 1 मेथड 2, तो मेथड 1 क्यों करें, ये वाला मेथड नहीं कर रहे हो, अब मेथड कौन सा करेंगे, 2 सिंपल, जो हमने सीखा है उसी से हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप एक काम करेंगे, सबको लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे अगर आपको मार्क्स चाहिए, ठीक है। चलो अब आप एक काम करो, पेज नंबर 5 पे क्वेश्चन नंबर 3 करो, है ना, एग्जाम्पल 1 का क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई, फटाफट लिखो, मैं भी लिखूंगा इस साइड, ठीक, चलो करो। एग्जाम्पल 1 में क्वेश्चन नंबर 3, पूरा एकदम सजा सजा के लिख दो, प्रैक्टिस करो। कितना सिंपल है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक, तो dy बाई डी एक्स। नेक्स्ट आप फर्स्ट स्टेप में पूरा लिखें बेटा, इन्होंने पूरा लिख रखा है, फर्स्ट स्टेप में देखो पूरा लिख रखा है इन्होंने, आप पूरा लिखें e रेस टू tan x। अब नेक्स्ट स्टेप में आप एज इट इज लिखकर, क्योंकि e की पावर वेरिएबल का डिफरेंशिएशन e की पावर वेरिएबल होता है, फिर आप आगे वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना। नेक्स्ट स्टेप में अब देखो, देखो बेटा, देखो कीटाणु, tan x का किया sec स्क्वायर x, फिर x का वापस से लिख लो, बहुत अच्छा लगेगा उसको शायद, अगर समझदार होगा तो e की पावर tan x डॉट sec स्क्वायर x डॉट 1, फाइनल आंसर। इन्होंने भी ऐसा ही कर रखा है कुछ, यस, है ना। और अगर कई बच्चे अगर साइड में बताना चाहते हैं तो वो बता दें कि e की पावर वेरिएबल का डिफरेंशिएशन e की पावर वेरिएबल होता है, करेक्ट, साइड में बता दें तो और अच्छा लगेगा। अब देखो, अब थोड़ा सा बड़ा वाला क्वेश्चन लेंगे हल्का सा, तो एग्जाम्पल 1 के तो सारे क्वेश्चन आपको हो जाएंगे बहुत इजीली, है ना। एग्जाम्पल 2 का एक फिफ्थ वाला क्वेश्चन लेते हैं, काफी लेंदी है ना, लिखना पड़ेगा आपको। एग्जाम्पल 2 का फिफ्थ क्वेश्चन, पेज नंबर 6, लेंदी है थोड़ा सा, आपको ध्यान से पूरा लिखना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप, मैं लिख के बता रहा हूँ एक बार आपको।
दे दिया परमिशन। चलो बेटा, तो देखो y इज इक्वल्स टू दिस। अब नेक्स्ट dy बाई dx पूरा लिखना है आपको। नेक्स्ट स्टेप में dy बाई dx इज इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे क्या u इंटू वी लग रहा है, आप इसको एक नहीं बना सकते। अगर एक बनाते ना तो पहले आप फंक्शन को एक कर लेते, करेक्ट है बात। तो अब आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है कौन सा, u v का डिफरेंशिएशन v u का डिफरेंशिएशन, करेक्ट। तो मैं पूरा लिखने जा रहा हूँ। नेक्स्ट आपने इसको रहने दिया dy by dx of 1 plus cos square x की पावर 4। अब आपने ये कहां से लाए, किस फॉर्मूले से लाए, वो साइड में लिख दो बस, ठीक है। करेक्ट है बात कि आप ये इस फॉर्मूले से लेके आए बेटा। ये वाली जो बात आपने लिखी है वो यहां से लिखी है कि डी यू डॉट वी बाय डी एक्स इज इक्वल टू यू डी वी बाय डी एक्स प्लस वी डी यू बाय डी एक्स, ठीक। आप साइड में उसको बताते चले जाए, उसको वो खुश होता रहेगा कि हाँ चलो ठीक है आपको चीजें आती है, यानी आप कुछ भी तुक्के नहीं मार रहे, ठीक। यहां से अब वापस से फॉर्मूला आएगा। अब आपने ये लिख दिया ना बेटा, उसके बाद आप इसका कॉन्सेप्ट मत समझाओ, बस इतना लिख दिया बहुत है, ठीक। इसके बाद वो इंटरेस्ट लेगा कि आप कैसे कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो एटलीस्ट एक जगह, जैसे अभी इसकी वैल्यू जाना है क्योंकि आपने यहाँ से सीधा एक फॉर्मूला लगाया, कौन सा, ये वाला फॉर्मूला लगाया, तो आप इसको साइड में बता दो कि ये वाली जो हमने बात लिखी है बेटा वो किससे लिखी है, इससे लिखी है, ठीक। आप साइड में इसको बता दो, उसके बाद फिर आप सीधा सॉल्व करते चले जाओ, क्योंकि आप कहीं भी हर चीज बताने नहीं जरूरी, हर चीज भी बताना इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर आप सीधा ये क्वेश्चन आते तो हम उसको थोड़ा सा इंप्रेस करने के लिए साइड में लिख देते कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, ठीक है। और आपका सॉल्यूशन तो दे ही रखा है, आप आराम से उसमें देख के समझ सकते हैं, कॉन्सेप्ट आपके सामने है, ठीक है। तो यहाँ से रूट का क्या होगा बेटा, 2 एक्स, सॉरी रूट आएगा 2 रूट एक्स प्लस रूट 10x, ठीक है। अब रूट का किया, अब अंदर वाले को d बाई डी एक्स के अंदर लिखना है x प्लस रूट 10x, यानी काफी लंबा जाने वाला ही है, करेक्ट है बात। सबसे पहले आपने इसको एज इट इज रहने दिया, d बाई डी एक्स रूट का किया 1/2 रूट, फिर dy बाई डी एक्स अंदर वाले का किया, फिर प्लस, ऐसे चलते जाएगा बेटा, है ना। यहां से या फिर आप एक काम और कर सकते हैं बेटा, क्या काम कर सकते हैं, इधर देखिए, इसको आप I1 या D1 मान लो, कुछ भी मान लो, इसको D1 मान लो, इसको D2 मान लो, ठीक। और D1 को सॉल्व करके यहाँ देखो, इसको आप क्या करेंगे, D1 मानो, कर सकते हैं आप ऐसा कर सकते हैं, इसको D1 मानो, इसको D2 मानो और इक्वेशन 1 ले लो, और साइड में आप सिर्फ क्या सॉल्व करो, D1 सॉल्व करो, ठीक। D1 पूरा D1 सॉल्व करो, ठीक। चलो नेक्स्ट स्टेप में देखो, और फिर D2 सॉल्व करना, और फिर इक्वेशन 1 में पुट कर देना फाइनल आंसर, ठीक है। तो आप अपना दिमाग लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप पूरा बुक फॉलो करें, आप बुक से आप चीजें सीख ले कि हाँ इसने ऐसे ऐसे सॉल्व कर रखा है, फिर आप अपना भी दिमाग लगा सकते हैं यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे अभी मुझे तकलीफ हो रही थी एक साथ लिखने में, जैसे आपके पास मान के चलो कॉपी का पेज इतना है, तो आप पूरा नहीं लिख पा रहे, तो आप एक काम करो, D1 नाम दो, D2 नाम दो, अलग अलग सॉल्व कर दो, फिर इक्वेशन 1 में पुट कर दो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अब देखो डी बाई डी एक्स अंदर जाएगा, अब मैं नहीं लिख रहा, क्यों नहीं लिख रहा हर चीज, अब अभी इतना बड़ा क्वेश्चन है, क्या लिखता ही रहूंगा फिर सुबह से शाम तक, तो मैं सीधा एक्स का 1 लिख दिया भैया, समझने वाला समझ जाए, है ना, एग्जामिनर को भी समझना पड़ेगा यहाँ पे। अब डी बाई डी एक्स इसको अंदर पहुंचा देता हूँ, ठीक। नेक्स्ट स्टेप में ये एज इट इज बेटा, है ना, आपको नहीं करना है ऐसा, आपको एग्जाम में पूरा लिखना है, ठीक। चलो 1 प्लस
1/2√10। अब यहाँ पे dy/dx ऑफ 10x, ठीक। तो नेक्स्ट स्टेप में वो क्या हो जाएगा बेटा, sec²x। ऐसे आपका आ जाएगा d1 पुट करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आपको सॉल्व करना है d2 पुट करना है यहाँ पे बेटा, है ना। बताओ आपको बात समझ में आई कि कैसे लिखना है? बताओ जल्दी से बताओ। आया ना करो, आया ना करो बेटा, ऐसे मेरे को समझ में नहीं आई बात। क्या आप लिख सकते हैं सिद्धि? हाँ बेटा लिख सकते हैं ना यार, उसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। तेजस बेटा लिख सकता है ना? बिल्कुल लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो आप, 100% लिख सकते हो। ऐसा आपको नहीं दे रखा बट आप ऐसा दिमाग लगा सकते हैं। मैं आपको फिर से एक बात बता रहा हूं कि जिसने मैथमेटिक्स में मेरे रजिस्टर से सारे कॉन्सेप्ट सीख के आया है, वो इस बुक के हर क्वेश्चन का आंसर बता सकता है। बस उसको क्या करना है, लिखना सीखना है। क्या सीखना है? लिखना सीखना है। तो लिखना सीखने के लिए इन्होंने ही हमारी मदद कर रखी है बेटा, है ना। एग्जाम्पल, हर एक्सरसाइज से पहले एग्जाम्पल है। उस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन का पैटर्न देख लो। जैसे क्या मस्ती लिख रखा है देखो इन्होंने, वी हैव y इज इक्वल्स टू दिस डिफरेंशिएशन। फिर नेक्स्ट देखो इसने ब्रैकेट में कुछ लिख रखा है ना, कि ट्रीट x² + 5 एज u इन माइंड एंड यूज द फॉर्मूला ऑफ डेरिवेटिव ऑफ रूट यू। वैसे लिखने की जरूरत नहीं, बट अगर किसी को मजा आ रहा है लिखने में अपने मन से तो लिख सकता है, ठीक। एग्जामिनर और खुश होगा, पूरे मार्क्स दे सकता है, ठीक है। ऐसे आप इनकी लाइनें चुरा लो बेटा। जैसे जैसे जब आपने x² + 5 को u माना था, पेज नंबर 4 पे देखो, पेज नंबर 4 पे देखो बेटा, x² + 5 को u सपोज किया था, तो उन्होंने साइड में एक लाइन लिख रखी है, देन y इज इक्वल्स टू रूट यू वेयर y इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u। देख लो, y अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u, तो रट लो आज के बाद कि जब भी आप ऐसे करेंगे तो y इज, ये एक लाइन लिख देना कि वेयर y इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u एंड u इज अ डिफरेंशिएशन ऑफ x, करेक्ट। अब ऐसे 3 फंक्शन आ जाए तो आप 3 के बारे में लिख सकते हो, करेक्ट है ना बात। तो ये लाइन अब आज के बाद रख लो कि जैसे ही आप किसी फंक्शन को कोई अलग वेरिएबल सपोज कर रहे हो, लाइक u इज इक्वल टू x² + 5, तो आपका फंक्शन चेंज हो जाएगा और फिर आप लिख देंगे कि y डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u है और u डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x है। जैसे मान के चलो आपके पास ये दे रखा है कि y इज इक्वल टू fu, यहाँ पे u इज इक्वल टू g v, यहाँ पे v इज इक्वल टू hx, ठीक है। ऐसे दे रखा है, मान के चलो आप, दिख रहा है नहीं दिख रहा, इधर से नहीं दिख रहा, इधर देखना बेटा, इधर देखना। y इज इक्वल टू आपको दे रखा है f u, u आपको दे रखा है g v, और v आपको दे रखा है h x। तो आप कैसे लिखेंगे बेटा, f g h x, ठीक, करेक्ट है बात। अब बेटा आप इसको मानेंगे u, करेक्ट, तो आप कैसे लिखेंगे, इस तरीके से। नेक्स्ट hx को मानेंगे v, तो आप इस तरीके से लिखेंगे, करेक्ट, समझ रहे हो बात। और फिर आप लाइन लिखेंगे y इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u, u इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ v, v इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, करेक्ट है बेटा बात। अगर आपका क्वेश्चन इस तरीके से, तो आप सपोज करते करते उसके टुकड़े कर दें। समझ में आ रही है बात, करेक्ट। चलो तो चलो इसके एग्जांपल तो आपसे हो जाएंगे, तो चलते हैं एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 से पहले आओ, एग्जांपल 4, 5, 6 देखो, जल्दी आओ। है ना, एग्जांपल 4, 5 देखो। अब देखो बेटा,
इन्होंने क्या दे रखा है, एफ दे रखा है जी की फॉर्म में, और जी साइड में दे रखा है, करेक्ट। और आपसे पूछा है f'3, तो आप क्या करेंगे, सीधा देखो इन्होंने डिफरेंशिएशन करते हुए चले गए, लास्ट में x इक्वल्स टू 3 पुट कर दिया बेटा, है ना। सेम क्वेश्चन कर रखा है हमने, बस लिखने का तरीका देख लो आप, करेक्ट। सेम एग्जाम्पल 5 हो जाएगा आपसे 100%, है ना। तो आप ये सारे एग्जाम्पल पढ़कर एक्सरसाइज 1.1 को लगाएं, मतलब प्रैक्टिस करें अगर आपको मार्क्स चाहिए तो। प्रैक्टिस इन द सेंस 1 से 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की टाइम, ज्यादा नहीं कि लगे रहो दिन भर, है ना। अब देखो पढ़ने का तरीका थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि मान लो 3 एक्सरसाइज है, 1.1, 1.2, 1.3। तो आप 1.1 से पहले 6 एग्जाम्पल है, टोटल कितने एग्जाम्पल है, 6 एग्जाम्पल है। अब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे, सबसे पहले तो हमने देखा सारे एक टाइप के, जो भी एक टाइप के उसका एक क्वेश्चन करेंगे, सॉल्व करके फिनिश कर देंगे। अब लास्ट में मैंने देखा कि एग्जाम्पल 4, 5, 6 थोड़ा सा अलग लग रहा है, तो उसको एक बार उसमें से एक देख लेंगे। जैसे जी वाला देख लो, जी वाला समझ में आ जाएगा आपको, वैसे तो सॉल्व तो कर लोगे बट लिखना भी देख लो, सेम वैसे ही लिख रखा है जैसे लिखते हैं। तो बस एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लो, यानी हाथ से एक बार लिख लो। ऐसा हो जाता है तो उसके बाद एक्सरसाइज पे चले जाओ, उसके 1 से 2 क्वेश्चन करो बस, ठीक। और जो थोड़ा सा अलग लग रहा हो उसको सॉल्व कर लो, उसको लिख लो, ठीक। उसके बाद आपका ये वाली एक्सरसाइज आपको कभी देखने की आवश्यकता नहीं। और बोर्ड पे आने से पहले आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए बेटा, यानी आपको एटलीस्ट वो क्वेश्चन रफली भी सॉल्व करना आना चाहिए, उसके बाद आपको लिखना आ जाएगा, ठीक है। अब चलो, अब पेज नंबर 15 पे जाओ। यानी एक्सरसाइज 1.1 आप कर लेंगे बेटा। एक एक क्वेश्चन तो नहीं बताया जा सकता क्योंकि बहुत सारे, है ना, एक एक क्वेश्चन नहीं बताया जा सकता। चलो एक क्वेश्चन बता देते हैं, कौन सा वाला, पेज नंबर 12 पे क्वेश्चन नंबर 6 बताते हैं, है ना। जाओ पेज नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 6 बताते हैं, उसके बाद चलेंगे आगे। और चैप्टर भी सीधा है, डिफरेंशिएशन है ना। डिफरेंशिएशन तो आपको बहुत अच्छे से आना ही चाहिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद बोर्ड वाला डिफरेंशिएशन वो हो जाएगा, 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी तो वो हो जाएगा। एक क्वेश्चन बताते हैं, पेज नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले एक बात और बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर में मजे आ गए होंगे ना आपको, सच बताना, कॉम्प्लेक्स नंबर मजे आए नहीं आए, बहुत तगड़ा चैप्टर है। 4 से 5 दिन दूंगा, उसको कंप्लीट करो, 4 से 5 दिन के अंदर कंप्लीट करो। वो वाली प्लेलिस्ट में डिलीट करूंगा, फिर 4 से 5 दिन है आपके पास, उसको पढ़ लो, उसको डिलीट करूंगा, है ना। वो सार्वजनिक नहीं कर सकता मैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो, करेक्ट। उसको पढ़ के खत्म करो, है ना। चलो, F1 4 दे रखा है, G1 3 दे रखा है, और क्या दे रखा है, F1। देखो मैथ्स में सबसे बढ़िया है, सबसे पहले तो लिख दो G1 क्या दे रखा है, सारा सजा दो मस्त एकदम अच्छे से, स्टेप स्टेप बाय स्टेप,
कॉपी खाओ खूब जी भर के उनकी, है ना, पेजेस खाओ अच्छे से, सारा लिख दो गिवन। उसके बाद जहां से आप सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे उसको उठा लो, कहां से स्टार्ट करेंगे, और नाव लिख दो, नाव बड़ा मस्त है, जहां पे है नाव लिख दो, एकदम कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो hx इज इक्वल्स टू 4fx प्लस 3gx, है ना। अब यहां से हमें क्या करना है बेटा, क्या पता करना है, h-1 पता करना है, h-1। तो अब इन्होंने डैश बोल रखा है तो हम भी डैश ही लिखेंगे, है ना। अगर ये कीटाणु dy बाई dx ऑफ hx लिखते तो हम भी वही, ठीक। तो इन्होंने डैश बोला तो हम तो वैसे ही करेंगे, हम जो ये कर रहे हैं वही करेंगे, है ना। तो हम लिख दे रहे हैं dwrtx डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, रट लो, क्यों रटो बताइए, h डैश x इज इक्वल्स टू, आप देखो बेटा, अब एक बात और काम की, दिमाग लगाना, यहाँ पे सब कांस्टेंट यानी सब वेरिएबल कहीं भी नहीं है, तो अब आप इसके डिफरेंशिएशन पर फोकस मत करो, सीधा लिखते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, यानी पूरा लिखने की जरूरत, जैसे इधर देखना, रूट का क्या, तो 1/2 रूट, और साइड में इधर देखो, साइड में इधर देखो, ऐसे कर लो, ऐसे 4fx प्लस 3gx का डैश, करेक्ट। नेक्स्ट एज इट इज, करेक्ट। अब अंदर कर दो 4f डैश x प्लस 3g डैश x। अगर किसी के पास और टाइम है तो वो ऐसे कर लो, डैश को पहले इधर ले जाओ, डैश को फिर इधर ले जाओ, नहीं वो तो वही वही बात होगी बेटा, वही बात होगी, सॉरी, है ना। चलो तो ये मिल गया आपको क्या, h डैश x। अब जैसे हम लिखते थे सीधा 1 पुट करते थे, अब आप लिखो जो भी कर रहे हो लिख लो, पुट x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1, ठीक। तो यहाँ से h डैश 1, जहां जहां x है वहां वहां 1 रख दो, सबकी वैल्यू यहाँ दे रखी है, पुट करो, आंसर पाओ। सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल है, मतलब ये ऐसा गुनाह मैं पहली बार कर रहा हूँ अपनी जिंदगी में, है ना, ये गुनाह आपको करना है ना। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ हाँ, ठीक। तो ये आपको प्रसाद बेटा, ये आपको है ना, मतलब कसम से बता रहा हूं, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है ना तो ये आपकी पूरी मदद कर रहे हैं लिखने में, बहुत अच्छे से मदद कर रहे हैं आपकी लिखने में, ठीक है। तो 12 का क्वेश्चन नंबर 6 देख के हमें बात समझ में आई, बहुत अच्छा मदद कर रहे हैं। कोई सी भी एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले उसके सारे एग्जाम्पल को देख लो, सबसे बेस्ट, उसके बाद एक्सरसाइज पे चले जाओ। चलो अब आ जाओ पेज नंबर 15 पे, हाँ सर आ रहा है समझ, वेरी गुड। अब आ जाओ पेज नंबर 15 पे, 15 पे आओ कीटाणु, है ना, पेज नंबर 15 पे आओ, उसका एग्जांपल देखो, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन यूजिंग द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स फंक्शन x equals to f inverse y in the following। तो बेटा जी सर थ्योरम करना है क्या, पेज नंबर 13, पेज नंबर 13 में कोई थ्योरम है ही नहीं, नहीं बिल्कुल कोई थ्योरम है ही नहीं यहाँ पर, यहाँ पे थ्योरम नहीं है। अच्छा एक थ्योरम है, एक थ्योरम है, suppose y is equals to fx is a differentiable function of x on an interval, ओके चलो देखते हैं, इसको देखते हैं, रुको, नहीं बेटा नहीं बेटा, ये नहीं पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा, पूछा क्या जाएगा,
प्रूफ कराना पूछ सकता है, वो आपसे मैथ्स में आपके बोर्ड में ज्यादा आपको प्रूफ कराना पूछ सकता है। लाइक जैसे आप मैंने आगे देखें कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2 बोला है मैंने, ठीक, तो वो आपको इसको प्रूफ करने को बोल सकता है। करेक्ट है बात? पूछते हैं क्या बेटा? चलो फिर तो देख लेते हैं, इसको भी देख लेंगे। चलो फिर ये मेरे को देखना पड़ेगा अभी, तो देखना पड़ेगा। उससे पहले एक काम करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करना, इतने में मैं देख लूंगा। ठीक, चलो। मुझे लगा थ्योरम नहीं पूछते हैं। पेज हम बता देंगे बेटा, बता देंगे, थ्योरम भी बता देंगे। बट एक बात बताओ, क्या आप इस थ्योरम को खुद नहीं समझ सकते क्या? नहीं, मैं समझाऊंगा, बट मुझे जरा आंसर दो, फटाफट पढ़ो। आपको 2 मिनट का टाइम देता हूँ, आप पढ़ना फटाफट। या उससे पहले एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम, पेज नंबर 15 का एग्जाम्पल 1, वो सॉल्व करते हैं। पेज नंबर 15 का एग्जाम्पल 1, y इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ x प्लस 4। अब इसने क्या बोल रखा है बेटा? x इक्वल्स टू f इनवर्स y का यूज करके आपको dy बाई dx बताना है बेटा, है ना? ये पूछा है इन्होंने, करेक्ट है बात? तो आपको क्या करना है, इनके हिसाब से सबसे पहले इसका इनवर्स पता करना है। कैसे पता करना है? x को अकेला करना है, करेक्ट? कि 1/3 इस साइड आएगा तो y क्यूब x प्लस 4, यहाँ से x इक्वल्स टू y क्यूब माइनस 4, यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में इससे आप इसको लिख देंगे f इनवर्स y इज इक्वल्स टू y क्यूब माइनस 4, ठीक है? अब आप ये x ही है बेटा, है ना? अब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे y के रेस्पेक्ट में। इसका डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? y के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ से dx बाय dy इज इक्वल्स टू 3y स्क्वायर माइनस 0, तो माइनस 0 लिख देता हूँ, करेक्ट है बात? अब बेटा हमें क्या चाहिए? dy बाय dx, हमें क्या चाहिए? dy बाय dx। तो देखो फिर आपको है ना इसको रिवर्स नहीं करना, नेक्स्ट स्टेप में ऐसे लिखना है कि इसको जो भी बोलते हैं बेटा, मेरे को भूल गया, कि dy बाय dx इज इक्वल्स टू 1 बाय dx बाय dy। तो यहाँ से बस वैल्यू पुट करना है इक्वेशन 1 वाली, तो 1 अपॉन, सही कर रहा हूँ ना? 1/3y स्क्वायर, करेक्ट? और लास्ट में आपको क्या रख देना है? y की वैल्यू रख देना है, क्योंकि सब कुछ x में चाहिए ना, y की वैल्यू रख देना है कि इसकी पावर 2 रूट रूट नहीं, x प्लस 4 की पावर 1/3 का होल स्क्वायर, ठीक है? और ये रहा आपका आंसर, ठीक है? चलो, आपको समझ में आ गया? यही आपके एग्जाम्पल में दे रखा है, और यही तो करते थे हम। करते क्या थे? यही तो करते थे। बट अब आपको लिखना है पूरा प्रॉपर कि एक्स एफ इनवर्स वाई पता करना है, डी एक्स बाई डी वाई पता करना है, और डी वाई बाई डी एक्स मैं हम करते तो रिवर्स कर देते हैं, यहीं पे पूरा फॉर्मूला आपको दिखाना है कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डी एक्स बाई डी वाई होता है, वहां पे पुट करना है ऐसे इस तरीके से। और आपको वो बता रखा है पेज नंबर 15 पे, पूरा सेम टू सेम डिट्टो, ठीक है? चलो, अब आप जल्दी से आप भी थ्योरम पढ़ो, थ्योरम पढ़ो, देखो क्या दे रखा है इन्होंने।
बेटा जी आपको आपको याद तो करना पड़ेगा है, मैं बताता हूँ, मैं बता दूंगा। ठीक, हमने डेल एक्स डेल वाई नहीं पढ़ा है, बट अभी आपको बात समझा दूंगा मैं। ये आप लिखना है अपने बुक में, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो पहली बात तो ये कि मान के चलो x का बहुत, इन्होंने क्या बोल रखा है कि लेट देयर बी स्मॉल इंक्रीमेंट इन द वैल्यू ऑफ x से डेल x। करेक्ट है बात। डेल x क्या है, बहुत छोटा इंक्रीमेंट है x में, आपने पढ़ा है डेल x यानी बहुत छोटा x आप मान के चल सकते हैं, यानी डेल x टेंस टू जीरो। सेम ऐसे ही नेक्स्ट मतलब आगे लिख रखा है देन correspondingly there will be an increment in the value of y say del y। करेक्ट है बात, यानी del y del x इंक्रीमेंट की फॉर्म में ले रखे हैं। प्रूफ करने के बाद इनके पास कोई तरीका नहीं था, तो इन्होंने del x del y का यूज कर लिया। कैसे कि देखो बेटा del y by del x, अगर यहाँ पे del x बहुत छोटा है जीरो से तो लिमिट लग जाएगी, लिमिट del x टेंड्स टू जीरो, del y by del x इज इक्वल टू dy by dx बोल देंगे आप। करेक्ट है बेटा बात, समझ रहे हैं मेरी बात। ये इसी का यूज करा इन्होंने और कुछ नहीं है। करेक्ट है बात। और सेम ऐसी बेटा, सेम ऐसी अगर डेल एक्स बहुत छोटा है, डेल वाई बहुत छोटा है, तो आप लिमिट डेल वाई टेंड्स टू जीरो, डेल एक्स अपॉन डेल वाई को क्या बोल देंगे, डी एक्स अपॉन डी वाई। करेक्ट है बेटा बात। अब इन्होंने प्रूफ में क्या कर रखा है लास्ट में कि dy by dx is equals to 1 upon dx by dy। अभी करा था क्वेश्चन, अभी करा था 2 मिनट पहले कि dy by dx is equals to 1 upon dx by dy। आपके पास पूरा लिखा हुआ है, बस मैं समझा रहा हूँ। ठीक, ये प्रूफ करना है आप तो एक सेकंड रुकना बेटा। इंक जितने आप देखते रहो। इंक पूरी ही चली गई। चलो देखो आपको क्या करना है बेटा, लास्ट में ये प्रूफ करना है dy by dx is equals to 1 upon dx by dy। तो इन्होंने क्या किया, एक स्टेप में ये ले लिया कि del y by del x डॉट del x by del y is equals to 1। ऑब्वियस सी बात है, ये तो है ही। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में इन्होंने क्या क्या बता रखा है आगे कि del x भी जीरो के नजदीक है यानी टेंड्स टू जीरो है, del y भी जीरो के नजदीक है यानी टेंड्स टू जीरो है। और नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखा, del y by del x इक्वल्स टू 1 अपॉन del x अपॉन del y। ठीक, और दोनों जगह इन्होंने लिमिट लगा दी बेटा, दोनों जगह उन्होंने क्या कर दिया, लिमिट लगा दी। करेक्ट, कि लिमिट del x टेंड्स टू जीरो, del y by del x इक्वल्स टू 1 अपॉन लिमिट del y टेंड्स टू जीरो, del x अपॉन del y। ठीक, और नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने सीधा इसको लिख दिया कि dy by dx इक्वल्स टू 1 अपॉन dx by dy। बस साइड में उन्होंने एक बात बता दी कि dy by dx नॉट इक्वल्स टू जीरो। समझ रहे हो मेरी बात, क्योंकि उनके पास कोई प्रूफ करने का था ही नहीं, तो उन्होंने del x del y का यूज किया। करेक्ट, हाँ सब बोलो, लिख दो मैसेज में लिख दो, बाकी बोलो समझ में आया, कर लोगे, कर लोगे बेटा, बोलो जल्दी। थ्योरम में बताते चले जाऊंगा नेक्स्ट टाइम से अपने से ही, थ्योरम में बताता चला जाऊंगा नेक्स्ट टाइम से अपने से, टेंशन मत लो। अभी आप ये बताओ कि ये वाली थ्योरम समझ आई कि नहीं आई, क्या बकवास नहीं थी क्या ये थ्योरम, जल्दी बताओ बेटा। निहारिका, सारे बच्चे बोलो जल्दी से। यस, ओके, कर लेंगे मतलब ये वाली थ्योरम आप, यानी इस चैप्टर की ये पहली थ्योरम थी। अभिराम गटे सर समझ आ गया, वेरी गुड बेटा।
चलो अभी देखो, मैंने ये वाली थ्योरम अभी तक नहीं पढ़ी थी, आप ही के सामने पहली बार पढ़ी है अपने रजिस्टर से, और आपके सामने बता दिया। करेक्ट है बात? तो ये जो कर रहे हैं अपन से ज्यादा नहीं कर पाएंगे, अपन से ज्यादा नहीं कर पाएंगे, हम इनको समझ जाएंगे कि ये क्या बोल रहे हैं। करेक्ट है बात? बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, तो आप 1.1 कर लेना, सेल्फ नहीं बताया जाएगा, 1.2 भी आप कर ही लेंगे। बस इसमें अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको नहीं समझ आ रहा, तो वो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। करेक्ट है? तो आज आपका काम है 1.1 और 1.2 ये सारे क्वेश्चन करना है, और 1 से 2 क्वेश्चन लिखना है बेटा, बस 1 से 2 क्वेश्चन पेन से लिखना है, इससे ज्यादा नहीं लिखना है। करेक्ट? समझ लिए बात? मैं होता ना तो एक ही क्वेश्चन करता इस पूरे का, एक क्वेश्चन बस, उसके बाद मेरे को आ जाता। इतनी मेरी प्रैक्टिस है, एक क्वेश्चन में देख लेता अच्छे से, और जो मुझे लगता कि हाँ ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है, खुद से टिक करा। जैसे अभी आपने बताया ना, तो इस थ्योरम को मैं क्या कर लेता, स्टार मार्क, है ना, स्टार मार्क करके एक बार प्रैक्टिस कर लेता, है ना, रटना ही है, प्रैक्टिस कर लेता, उसके बाद में सीधा एग्जाम में लिख देता। करेक्ट? तो आप अपने से भी क्या करेंगे कि अगर सब कुछ आ रहा है तो फटाफट सब कुछ लिख दें, जो भी इंपॉर्टेंट है उस पर टिक कर लें कि ये मुझे एग्जाम में बोर्ड पे जाने से पहले पढ़ना ही पड़ेगा, तो आप इस थ्योरम पे टिक कर लें। करेक्ट बात? और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, और सारे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं। चलो ठीक है बेटा, तो 1.1 करना, 1.2 करना, और मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर का सीरीज खत्म करो। उसमें मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में बता रखा है कि जिन बच्चों को ये बोरिंग लगे प्लीज मत आना, मत आना, वो अपना रिवाइज कर सकते हैं। जिन बच्चों को लगे कि नहीं इस बहाने कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे तो वो आ सकता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मैथमेटिक्स में बोर्ड की नीड नहीं होती है, बोर्ड की नीड होती है फिजिक्स में लिखना पड़ता है, केमिस्ट्री में लिखना पड़ता है। फिजिक्स में बहुत लंबे लंबे डेरिवेशन होते हैं जो शायद क्लास में नहीं कराए हुए होते हैं, वो बोर्ड में लिखने पड़ते हैं, तो फिजिक्स केमिस्ट्री में लिखना पड़ सकता है। मैथ्स में नहीं लिखना पड़ता है, मैथ्स में अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आप एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल देखकर पूरा बोर्ड का क्वेश्चन लिख सकते हैं बेटा, और उसको हेल्प करने के लिए आपके पास ये अगर है किसी के पास, तो उसको किसी की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे तो होने वाला है टाइम पास। ठीक है, तो जिसको भी पढ़ना हो वो आ सकता है, और जिसको लगे कि वो कर सकता है तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स नंबर की सीरीज कंप्लीट करें बेटा एकदम टाइम से, एकदम परफेक्ट। ठीक है, हाँ एक चैप्टर है मैथमेटिकल, वो तो सबको पढ़ना है बेटा। ठीक है, मैथमेटिकल लॉजिक वो सबको पढ़ना है। चलिए ठीक है, टाटा बाय। 1.1 1.2 आज इतना काम करें, 1 से 2 क्वेश्चन दोनों के। ठीक है, तो बोर्ड की भी प्रैक्टिस होती चली जाएगी साथ साथ। चलो बाय।